चुनाव पहाड़ों का नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृताकर। और हिमाचल की सैर करते करते चलिए अब आपको बिलासपुर लिए चलते हैं। हिमाचल में बिलासपुर में चुनाव की गूंज तेज होती जा रही है और मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों में चुनाव और नेताओं को लेकर चर्चा और जोर पकड़ने लगी है। और भारत 24 की टीम भी यहां पर पहुंची। इस शहर की संस्कृति, रहन सहन का जायजा तो लिया ही, विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया और इसी के साथ हमारी टीम ने वोटर्स का भी मन टटोला। हमारी संवाददाता ने लोगों से उनका चुनावी मूड जानने की कोशिश की। उनसे पूछा कि चुनाव में बिलासपुर आखिर किसके साथ है, बिलासपुर में कांग्रेस का हाथ मजबूत होने वाला है या फिर इस बार कमल खिलने वाला है। देखिए बिलासपुर से हमारा खास कार्यक्रम चुनाव पहाड़ों का हमारी संवाददाता महिमा सिंह कंवर के साथ। देखिए मैं अभी बिलासपुर पहुंच चुकी हूं और ये घाघस, यहाँ से चुनावी मैदान में त्रिलोक जम्वाल और उनके सामने है बम्बर ठाकुर कांग्रेस पार्टी से। कुछ लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। आप सभी यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हो? माता जी प्रणाम। बिलासपुर से ही हो? इस सदर घाघस से? हाँ जी। अभी पता है चुनाव नजदीक है? चुनाव क्यों नहीं? घर नहीं है बेटा। किथे है फिर? हमारे घर ऊपर है गाँव में। मतलब है तो बिलासपुर में ही है ना? हाँ, तो बिलासपुर में। हाँ जी, हाँ जी। तो इलेक्शन पर हम बात कर रहे हैं, पता नहीं, चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब ये पूछ रही हूँ मैं कि नेता वेता घर पे आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? हम देंगे पता नहीं, हम देंगे तो उन्हें कहा बढ़ने जा रहे हैं। तो हाँ जो नहीं पता। इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम, चुनाव नजदीक है तो उसको लेकर के बात करें। महिलाओं की अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे महिलाओं के हैं, क्या पॉइंट्स, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के महिलाएं वोट करेंगी? कि हाँ महंगाई बढ़ गई है, क्या दिक्कत है? हाँ जी, महंगाई बढ़ गई है। और हाँ आप तो युवा हो, युवाओं का मुद्दा बेरोजगारी है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा कह रहे हैं ना ये? हाँ जी, बेरोजगारी बढ़ रही है और मतलब युवाओं के लिए जॉब्स नहीं है। आप क्या करते हो? मैं कॉलेज क्लियर किया हो गया मेरा। क्लियर हो गया है? तो भी टेस्ट वेस्ट की तैयारी, हाँ जी। एग्जाम दिया अभी तक? नहीं, अभी नहीं दिया है। अभी नहीं दिया है। यही के रहने वाले हो? हाँ जी। माता जी आप बताओ, चुनाव नजदीक है, महंगाई बढ़ रही जी। हाँ? महंगाई बढ़ रही जाती बढ़ रही महंगाई? हाँ जी। पूछो ना, आप बोलो। मिल रहे हैं 200-250 रुपये रेट। सिलेंडर क्या तो महंगा खाना? होगा। सिलेंडर तो इतनी महंगा नहीं है। हाँ से तो 1100 चढ़ेगा ऊपर हज क्या बालना। तो जयराम ठाकुर तो बोल रहे हैं कि फ्री में मैंने सिलेंडर दिए महिलाओं को। कितने देते? तैसे पहले देते हैं फ्री। है महंगा अभी क्या। ठीक है, तो महिलाओं को आपने देख लिया, क्या कहना है महिलाओं का। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे आपको ले चलते हैं, वहाँ पर बताएंगे लोगों ने क्या किया। नमस्कार, भारत 24 के खास शो चुनाव पहाड़ों का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। मंडी से चले बिलासपुर पहुंचे, इस वक्त मैं बिलासपुर सदर में हूं। ये जो खड्ड आपको नजर आई, ये अली खड्ड इसका नाम है और मैं इस वक्त चांदपुर पुल में हूं। बिलासपुर सदर में मुकाबला त्रिलोक जम्वाल का है। त्रिलोक जम्वाल के सामने है बम्बर ठाकुर और इसके अलावा कई निर्दलीय भी चुनावी रण में है। ये आपको बता दें कि अब हम यहाँ से जाएंगे, इस पुल को क्रॉस करके तलवाड़ एक गांव है, वहाँ पर जाएंगे और फिर वहाँ पर देखेंगे कि लोगों की संस्कृति क्या है, किस तरह से लोगों का रहन सहन है, क्या लोग वहाँ पर खाना पसंद करते हैं। साथ ही हम थर्मामीटर लगाएंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे, जैसा कि हमने बाकी जगहों पर भी टेम्परेचर नोट किया। और फिर से नेताओं के पसीने छूटने वाले हमारे शो के जरिए। तो चलिए आगे हम बात करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि किस तरह से उनका रुझान रहने वाला है। इसके बाद हम जाएंगे घाघस और वहाँ पर भी लोगों का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए, तो देखिए तलवाड़ गांव में मैं फिलहाल पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे दो मिले हैं लोग, जा रहे थे। आप कहाँ जा रहे थे? घर की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा, ये आपका घर या गांव कहाँ है आपका? कौन सा गांव है? यहाँ दोला ब्राह्मण है, साथ ही पड़ता तो बिलासपुर सदर में ही वो पड़ता है? हाँ, सदर में पड़ता है। आंटी जी, हम ना चुनावों को लेकर के जरा अपनी चुनावी सैर के लिए निकले हैं और हम ये देख रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या है गांव गांव में। इस बार अगर बिलासपुर सदर की बात की जाए तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है?
नहीं पता आपसे पूछते हैं, आप बताइए। देखिए अभी तक तो कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, क्योंकि यहाँ दो व्यक्ति यहाँ के लोकल हैं, एक राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से और एक निर्दलीय करता खड़ा है जो भाजपा में था, सुभाष शर्मा। तो कई लोग उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। त्रिलोक जम्वाल और बम्बर ठाकुर का क्या? नहीं, जवाल मोड़ का तो नहीं नाम यहाँ, हाँ बम्बर ठाकुर का फिर भी नाम। अच्छा, तो किसके पसीने छूटने वाले इस सर्दी में? सर्दी में तो नड्डा जी के छूटेंगे, नड्डा जी के छूटेंगे पसीने। ऐसे हम भाजपा के लोग। अच्छा, तो मतलब अंदरूनी कला यहाँ पर है भाजपा बहुत में। ज़्यादा। तो फायदा कांग्रेस ले जाएगी? यही होगा फिर कुदरती बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फायदा तो तभी होता है ना उस व्यक्ति को ही होता है फायदा जो तीसरा व्यक्ति होता है। अब पार्टी का वोट दो हिस्सों में बट जाएगा, कुदरती बात है, तीसरा बंदा उसका फायदा ले जाएगा। यानी कि दो बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली फायदा ले जाएगी, है? बिल्ली फायदा। चलो आगे चलते और गांव में अंदर जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग लोगों से हम बात करेंगे, देखते हैं कि क्या अब होगा, क्या लोग कहेंगे। तो अभी गांव में हमने एंट्री की है और आपने देखा कि किस तरह से गांव का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत होता है। बहरहाल इसी बीच अभी मैं चल रही हूँ और मुझे वहाँ पर एक महिला नजर आ रही है, चलते हैं उनके पास बात करने के लिए। नमस्ते माता जी। नमस्ते बच्चा। केड़े तुसे? खरे ठीक है बढ़िया। क्या कर रहे हो? ए लगी रही मां जो लगी रही ताल ने गट्टियां हुई हैं बड़ी भारी ना, ये मिली रही सोसाइटी ते दाली। हाँ। तई ना लगी रही ताल ने आऊं। अच्छा। मतलब देख लूं एड़ा फिर पत्थर आवे ना ते दाल बनाए ना ताली कड़ा कड़ी हुई। हाँ। हां एड़ा ता मतलब ताली लुई सब है। अच्छा, आप इनके साथ यहीं पर रहने वाली, इनके घर की? हां जी। अच्छा, आप काम वाम चल रहा है अभी? हां जी हां जी। सर्दी बढ़ गई है यहाँ पर काफी ज्यादा? ठीक है, अभी मीडियम जैसी है। फिर समझावाई कि दिने धुप्पा वहां ता गर्मी लगी है ता पक्के बुझे ना पक्के लाइए भाई। हाँ। हां कने सवेरे संजा जरा ठंड होई गिरी हुन धुंध दंद लगी गिरी पौने। हाँ। हां जी। तो हम चुनावों को लेकर अभी सैर में निकले हैं। अच्छा जी। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर नोट कर रहे हैं कि कहाँ पर ज्यादा उबाल है, किस नेता के पसीने ज्यादा छूट रहे हैं, किसको मिर्च ज्यादा लग रही है। तो एड़ा चल रहा जे बेबड़ भारी टफ मुकाबला लगा मिंजो भाई। हाँ। आओ भाई हुन देखे रहे भाई हुन किसो देइए वोट भाई, कांग्रेस देइए कि जनता वाले जो देइए भाई। कंफ्यूजन है मतलब बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ जी। कुछ कह नहीं सकते। नहीं जी। कोई एड़े खड़ी गिरे थे नारे भाई हमारी ओपन ही खड़ी गिरे भाई यहाँ अलग पार्टी बनानी अपनी भाई। हाँ जी। तो ये आपका घर है? हाँ जी ये हमारा घर है। तो दिखाओ अपना घर, कुछ घुमाओ। हाँ चलो था। हाँ चलो अंदर 10 साइन तो मुझे अपना घर आओ। चलो 10 ही लो। छली यारी, अच्छा मतलब मक्की की रोटी इसको बोल। छली यारी रोटी बोलाया हमारे गाँव से। हाँ हाँ हाँ। लग रही कि आज मतलब सरसों का साग बनाया। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। छली रे मेरी बहन ही मतलब लग रही बना रहे रोटियां। अच्छा ये देखिए, ये चूल्हा बहुत बड़े पहले से होता था, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कहा गया, मैं उधर आ जाती हूँ आपके पास। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने फ्री में सिलेंडर महिलाओं को बांट दिए, तो अब चूल्हे से महिलाओं की छुट्टी। हाँ जी तेरा तो है गल ना, पर सिलेंडर भी बड़े भारी महंगे हो गए। हाँ। तो हुन एड़ा सोचा मैं थोड़ा थोड़ा बालिए। हाँ। कने कुछ चूल्हे हा कर लेंदा काम। हाँ ओ मिस्सा गिस्सा जे आ। अच्छा मक्की की रोटी बन रही है। हाँ जी। फिर मैसी भी रखी हुई है तुम्हें पता गाँव च। फिर दूध दाद सेकी लेंदा गैस पर लगाई बड़ी बड़ी गैस भूखाई। हाँ एड़ा जे आ। एक बार मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ, उनके पास जाकर। अच्छा कर लो। बैठे रहो तुसे। प्रणाम माता जी, कैसी हैं? अरे ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ जी। लगी रही रोटियां बनने? ये रोटियां लगी बनाने, मैंने मक्की की रोटी बनाई दी है मेरे खाने जो मिले। किसके लिए? अपने साथ हमारी मान आ जाओ, कोई दिन अभी खा देनी है अपने अच्छा। साथ भी करने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और साग भी बना होगा इसके साथ फिर? हाँ साग भी तो तुम्हें पता गाँव वाले लोग रहे खान हुआ जरा खरा बढ़िया स्वाद लगा। हाँ ये दाली दूली और पनीर पनारे नहीं लगते खरे यहाँ जो।
देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, और मैं इस वक्त पानी के बीच में मौजूद हूँ। आप सोचेंगे कि अभी तो मैं तलवाड़ा थी, और तलवाड़, माफ कीजिएगा, तलवाड़ गांव में थी, अचानक से पानी के बीच कहाँ पर आ गई। तो मैं उस घर पे, जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है पीछे, मैं उसके पीछे एक गांव है वहां पर थी। वहां पर मैंने महिलाओं से अभी बात की है, अभी सिर्फ लंच किया है। मुझे लगता है कि इसके बाद एक मंदिर होगा वहां पर और महिलाएं आएंगी, फिर हम उनसे बात करेंगे। तो अभी इस वक्त मैं नाव में हूँ और एक दादाजी मुझे मिल गए और उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें इसकी सैर करवाता हूँ। तो इसलिए भारत 24 की टीम इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रही है। जो आपको झील नजर आ रही है गोविंद सागर झील है। दरअसल सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध जब बना तो उसके बाद ये झील बन गई। हालांकि लोग यहाँ पर बताते हैं, जो यहाँ के गांव के रहने वाले लोग हैं, कि उनको कई परेशानियों का सामना भी उसके बाद करना पड़ा, लेकिन उन परेशानियों के बारे में हम बात करेंगे और आगे बात करेंगे, चुनावों को लेकर भी बात करेंगे। पहले आप इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाइए। पानी के बीचों बीच शांत ये नज़ारा, शांति मन को भी मिल रही है। मैं तो इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा रही हूँ, आप भी उठाइए। बोटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर गांव की बहुत सारी महिलाएं और गांव के बहुत सारे पुरुष हैं। इलेक्शन को लेकर इन सभी के साथ बात होगी, लेकिन कल्चर के बारे में भी जानेंगे इन सभी से। सबसे पहले आप सभी को भारत 24 की तरफ से, टीम की तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। और किस तरह से जोश है चुनावों को लेकर? बढ़िया, ठीक है। सबसे एक एक करके जोरों शोरों से चलाएं। हाँ जी। आप अपना नाम बताइए। अच्छा, आपका नाम? क्या लग रहा है इस बार, मतलब किस तरफ हवा बह रही है? कुछ पता है अभी तक कि कुछ कह नहीं सकते? कुछ नहीं कह सकते। माता जी प्रणाम। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? कुछ कह सकते हैं कि अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, मुकाबला मतलब टक्कर बहुत ज्यादा तगड़ी है सबके बीच। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कहीं नजर आ रही है? तीसरी पार्टी, एक नई पार्टी आई है, बीजेपी नजर आ रही है। अच्छा, बीजेपी। अम्मा को बीजेपी नजर आ रही है, आपको? अभी तो कुछ नहीं है जी। कुछ कह नहीं सकते? अभी कुछ नहीं जान। आप बताइए। अभी कुछ नहीं कह सकते। कोई कुछ नहीं कह सकता। आप तो कुछ बताएंगी? कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चुनाव आपके पास वापस लौटेंगे, फिर यहाँ की संस्कृति के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, आप बताइए क्या लग रहा है? टफ मुकाबला है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी भाजपा द्वारा मोदी के नेतृत्व में यहाँ पे काफी विकास हुआ है, तो उस हिसाब से वोट भी पड़ेंगे। विधायक जी ने काम करवाया यहाँ पर 5 साल में कि कुछ नहीं हुआ? काम करवाया तो दोबारा मौका मिल सकता है उनको? अभी कहाँ मौका मिला, अब तो टिकट मिल गया लोक जुमाड़ को। तो अब चलो कोई बात नहीं कि पार्टी की लहर है, नाराजगी तो होगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। और जो अपने मोदी प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं उनकी सराहना करते हुए, डेवलपमेंट देखते हुए बीजेपी का तो आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो काम भी वैसे होंगे। बिलासपुर की जो डेवलपमेंट है, मेन एम्स और 4 लाइन्स, रेलवे लाइन्स और हाइड्रो कॉलेज, सुपर इंजीनियर कॉलेज, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट चली हुई है। तो मेरे अपनी समझ के मुताबिक तो इसी पार्टी का जो होना बड़ा अति आवश्यक है, ताकि डेवलपमेंट जो है हर आदमी के लिए और ज्यादा विकास हो। और इस समय भी किसानों को और दूसरे गरीबों को बड़ी अच्छी देन दी है। अभी टेलीविजन पे देख रहे थे तो वहाँ झुंगी झोपड़ी वालों को दिल्ली में इतनी अच्छी डेवलपमेंट, पहले कांग्रेस के टाइम में 8 करोड़ के थे उनके लिए जो बने थे, वो खंडर बने हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने 5 जो चाबियां दी हैं उन गरीब आदमियों को जी, तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है वो कि गरीबों के बारे में भी सोचा, पूरी नजर है। ठीक है, डबल इंजन की बात ये कर रहे हैं, डबल इंजन की बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार में कुछ नहीं किया, आप क्या बोलोगे? डबल इंजन की सरकार में 5 साल में सबसे ज्यादा तो महंगाई रही, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसके अलावा जॉब खत्म हो गए। जनता, गरीब जनता त्राही कर रही है। एक गैस का सिलेंडर, हाँ जी, जो 400-500 रुपए में पहले मिलता था, आज 1200-1300 रुपए में चले गया। ठीक है, सिलेंडर के बारे में महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि उनका ज्यादा काम होता है उस पे। दादाजी प्रणाम।
इलेक्शन को लेकर के आप वोट, ठीक है ना, अब चुनाव तो नजदीक, ना जो काम करेगी सरकार हाँ, वो वोट डालेंगे। आपको क्या लगता है किस सरकार ने काम किया? हमें लगता है सब कुछ लगता है जी करेगी, वैसे मोदी ने काम किया ना, हाँ, वो देखेंगे अब वो जी काम करेंगे उसको। मोदी जी को ध्यान में रख के दोगे वोट की जयराम जी? जयराम जी नहीं, ठीक है, ऐसे ही है, दोनों है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ की संस्कृति की अगर बात करें तो मुझे सबसे पहले गीत सुना दो, कोई बिलासपुरी गीत है? सब 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 सुनाएंगे, सब सुनाइए कोई बिलासपुरी गीत सब एक साथ। हाँ आ जाओ, नजदीक नजदीक थोड़ा। छड़ चरखेदा प्यार कुड़े होया से बड़े उदुरा दे, लोक कुड़े होया से बड़े उदुरा दे, लोक कुड़े तू छड़ चरखेदा प्यार कुड़े होया सयाना जी बारों, बार कुड़े हो तू छड़ चरखेदा प्यार कुड़े होया सयाना जी बारों, बार कुड़े हो तू छड़ चरखे नो लाना, नोट कुड़े होया से बड़े उदुरा दे, लोक कुड़े होया से बड़े उदुरा दे, लोक कुड़े हो तू छड़ चरखेदा प्यार कुड़े होया सयाना जी बारों, बार कुड़े हो तू छड़ चरखे। ठीक है, तो ये बिलासपुर में इसका मतलब बता दो एक छोटा सा कि मतलब क्या है, क्योंकि बिलासपुरी के अलावा और कोई बाहर के लोग कांगड़ा के होंगे, लाहौल स्पीति किन्नौर के होंगे, उनको पता नहीं चलेगा, क्या मतलब है इसके? ऐसा मतलब है कि जो पहले की पुराने जमाने की औरतें थी वो चरखा काटती थी, तो छड़ चरखे दा प्यार कुड़े ऐसे आना जी बारों, बार पे मतलब चलो घूमने फिरने नचने गाने, और छड़ चरखे दा प्यार कुड़े। ठीक है, ठीक है, बहुत खूबसूरत गीत। अब चुनावों को लेकर क्योंकि बात हो रही है, महंगाई महिलाएं मैक्सिमम कहती हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गैस, हाँ बताइए क्या परेशानी आती है? गैस पहले सिलेंडर काफी महंगा हो गया ना, उसकी वजह से परेशानी तो है ही है। जी, जयराम ठाकुर तो कहते हैं कि फ्री में हमने सिलेंडर दिए, हमें तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला? हमने पहले ले लिया। अच्छा, पहले खुद ले लिया। आप बताइए। ऐसा ना, ये पहले तो मुफ्त दिए उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। अब 1100 का सिलेंडर आ रहा है, 1200 का। हाँ, तो गरीब आदमी क्या करेंगे फिर? बताइए। बात तो वहाँ के ही वहाँ बैठ गई ना, फिर उनको फ्री मिला तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी 1200 का हो गया सिलेंडर, तो आप फिर लकड़ियाँ जलाने पड़ेंगी, वही बात आ गई। गैस की आदत पड़ गई, पहले तो फ्री दिया, हाँ जी, है ना, अब महंगा हो गया सिलेंडर। सब्सिडी का होना चाहिए। हाँ जी, तो गरीब लोगों को तो ले नहीं सकते, 1100-1200 कहाँ से लागे, तो लकड़ियाँ जलाने पड़ेंगी, फिर क्या करेंगे और लोग। अच्छा, ये फूकने पड़ेगा। बाजार में आप सामान सब्जियां खरीदने जाते होंगे, तो वहाँ पर क्या बहुत महंगी होगी सब्जियां, फल फ्रूट बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा महंगे है जी, फल फ्रूट भी सब्जियां भी। हम लोग हाँ 40 रुपए 5-10 रुपए किलो होता था, वो आज 40-50 रुपए किलो हो रहा है। जो गरीब लोग है वो क्या खाएंगे? माता जी, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होगी, धूमल जी की सरकार देखी होगी, वीरभद्र जी की सरकार देखी होगी, जयराम जी की भी देख ली, फिर विकास सबसे ज्यादा करने पड़ता है। महंगाई तो है, लेकिन पेट लगे वो तो भरने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी भरे। तो मैं ये पूछ रही हूँ, आपने सारी सरकारें देखी, धूमल जी के देख ली, फिर अब तक आपकी नजर में सबसे अच्छा काम कौन सी सरकार ने किया? बीजेपी ने। बीजेपी ने? हाँ जी। धूमल जी ने की, जयराम जी की बात कर रहे हो, किसकी? नहीं, बीजेपी ने किया। अच्छा, जो बीजेपी आया, हाँ जी, हाँ, कैसे भी आया, हाँ जी, हाँ, ईमानदारी से हुआ काम। ईमानदारी से काम हाँ हुआ। जी। एक मोदी जी ने कराया काम, मोदी जी ने
मोदी जी ने किया है काम बड़ा। मोदी जी ने काम किया ना, मुकाबला टफ। हाँ, मोदी जी ने तो बहुत काम किया और नड्डा जी ने भी बहुत इधर हमारे बिलासपुर के लिए बहुत कुछ सोचा उन्होंने और काम भी करवाया। पर अब पता नहीं टफ मुकाबला है, कैसे होगा क्या नहीं होगा इसका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ओपीएस बोल रही है, ओपीएस का मुद्दा। ओपीएस के बारे में सिर्फ एम्प्लॉयजों के लिए बेनिफिट है, ना कि जो फैक्ट्रियों में है, सेमी गवर्नमेंट है, जो दिहाड़ीदार है, उनके लिए कोई फायदा नहीं है। उनके लिए सोच विचार किया जाना चाहिए सबसे पहले। ओल्ड पेंशन है ये तो चलो सरकार दे ही देगी, कर्मचारियों के संबंध में है, परंतु जो फैक्ट्रियों में 12,000 रुपए 15,000 रुपए उनके बारे में सोच विचार किया जाए कि उनके 20,000 से कम मंथली होनी चाहिए। और ये जो ओल्ड पेंशन ये तो चलो आज नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, 6 महीने बाद मिल जाएगा, परंतु जो सबसे बड़ी सोच विचार है जो बेरोजगार हैं, जो फैक्ट्रियों में बीएससी, एमटेक, बीटेक सब लगे हुए है ना, उनके लिए सोच विचार किया जाए। उनके क्या जो ये ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन तो एम्प्लॉयजों के लिए है, जो बेरोजगार हैं फैक्ट्रियों में लगे हैं उनके बारे में सोच विचार किया जाए। जो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और 15-15 हजार रुपए सैलरी मिल रही है, उनके बारे में सोच विचार करना चाहिए सरकार को ज्यादा। ठीक है, आप दोनों से मेरे सवाल है, त्रिलोक जम्वाल और उनके साथ फाइट किसकी तगड़ी है? मतलब 2 लोग होंगे ना, किसी में फाइट है, 3 लोगों में फाइट है, ये बताइए। 2 लोगों में ही है। किस किस के बीच? बम्बर ठाकुर और त्रिलोक जम्वाल। आप बताइए किसके बीच? दोनों में ही है। बस 2 के बीच ही आपके नजर? दो में ही है, बम्बर ठाकुर और जम्वाल। निर्दलीय कोई आजाद? निर्दलीय आजाद सब फॉर्मेलिटी है। हाँ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। ये देवभूमि पार्टी भी तो आई है। देवभूमि सब पार्टियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन पार्टी इस समय जो है कांग्रेस और बीजेपी। आप बताइए। दोनों पार्टियों की फाइट है इसमें, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, इनमें से कोई ना कोई जीतेगा। वैसे कुछ हद तक आम पार्टी भी आई है इस बार। अच्छा, लेकिन जनता का उतना रुझान नहीं है। ठीक है, दादाजी आप क्या बोलेंगे? क्या होना है? कुछ नहीं बोलना। होना क्या, वो बोल देते हैं कि पेंशन लगनी है, ये करना, वोट मांगने आते हैं बस। ये 1500 पेंशन लगनी है, पुरानी पेंशन बहाल होनी है, वोट मांगने आते होंगे, होना है नहीं इतने का कुछ नहीं, बस वोट मांगने आओ। मांगने। इलेक्शन स्टंट है और कुछ नहीं है। इलेक्शन है तब तो बड़े बड़े वादे कर रही हैं पार्टियां और बाद में फिर कोई नहीं पूछता, मुंह भी नहीं दिखाते। अच्छा, तो आप नेताओं को बोलते नहीं कि वोट मांगने तो आ जाते हैं, बाद में विधायक एक बार भी मुंह नहीं दिखाता आके। हाँ? 5 साल में एक बार भी नहीं आया पीछे वाला। हाँ, हाँ, हाँ। ये तीसरी, हाँ बताइए क्या कह रहे? जनरल पॉइंट क्या? जनरल पॉइंट गरीबों के बारे में ज्यादा सोच विचार होना चाहिए। जो इनकम सोर्सेज ने उनको इनकम देनी चाहिए, जो बच्चे बेरोजगार उनको नौकरी मिलनी चाहिए, और ये जो घोषणाएं हैं इनके ऊपर ज्यादा नहीं किसी भी वोट पात्र को बिकना चाहिए। वो जनरल पॉइंट देखना चाहिए, जो इनकम सोर्सेज है, जो आपने जहाँ से हमने कमाना है करना है उसके बारे में सोच जाना। पार्टी से कोई लगाव नहीं कि बम्बर है, कोई रिश्तेदार दूसरा है, विकास करने वाली पार्टी। एम्स आपको अब से कुछ ही देर में हम दिखाएंगे और एम्स की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते मुझे बीच में एक महिला मिल गई जो कि परनाली यहाँ से कितना किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर परनाली यहाँ से है। और आप कहाँ जा रही हैं अभी? परनाली गाँव में। परनाली 2.5 किलोमीटर दूर इतना भारी सामान उठाकर आप जा रही हैं? हाँ जी। रोज? हाँ जी, रोज। अभी मैं देख रही थी कि आप यहाँ इस नीचे वाली तरफ से पीछे से खड़ी चढ़ाई चढ़कर आ रही थी। हाँ जी। तो यहाँ पर आपका घास होता है तो फिर वो रोज लेकर जाती हैं? मतलब जो सुखाने के लिए काटते हैं ना, उसको मैं ट्रक में ले जाते हैं। अगर डंगरों को ले जाना तो ऐसे उठा के ले जाते हैं सुबह शाम। आप एक जगह खड़े हो के थक जाओगे, आप चलो साथ में। नहीं, आप थक जाओगे, मैंने काफी दूर जाना। नहीं थकेंगे, हम भी पहाड़ी है, आप भी पहाड़ी। बट ये है कि थोड़ा फर्क इसलिए क्योंकि हम अब मैदानों की ओर जा चुके हैं। अच्छा, डेली आप यहाँ से जाती तो बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, आदत पड़ गई है हमारे को। हाँ जी। अभी चुनाव नजदीक है, पता है? हाँ जी। तो नेताजी आए अभी आपके पास? हाँ जी, वो तो रोज का काम है उनका आना जाना। क्या लग रहा है फिर इस बार आपको? इस बार तो ऐसा ही है भाई। तो अभी मैं सड़क तो देख रही हूँ कि सड़क तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है पक्की हुई है यहाँ पर, है? हाँ जी, सारी अभी ताजी हुई है सड़क पक्की, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, कई दिनों से है। मतलब दिन हुए ना, अभी ऐसे तो नहीं महीने हो गए, साल हो गए? नहीं, हाँ कई दिन महीने हो गए इसको, साल नहीं हुआ अभी। अच्छा, चलते रहो। अब चलते रहो, चलते बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि आपकी परेशानी बड़ी एक जगह खड़े होकर। नहीं, मैं उतार देती हूँ। उतार सकते हो? उतारो। ये तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है। ओहो, ये तो ऐसे लेके जा रहे हूँ मैं, हम तो मतलब हल्दी से लकड़ी काट रही थी ना। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ड्राइवर ट्रक का। अच्छा,
तो बड़ा पहाड़ों में मुश्किल है, मैं देख रही हूँ कि पैदल चलना पड़ता है। अभी आपके वहाँ पर आप जा रही हैं, 2 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, और वो भी इसके साथ मैं देख रही हूँ आपके छोटे छोटे बच्चों ने भी घास उठाया। वो भी बचपन से पहाड़ के बच्चों को मजबूत बनाने का वो शुरू कर देते हो आप लोग, पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हो बच्चे पहले से। सारा काम खुद करना चाहिए ना बच्चों को। हाँ जी, अगर कल हो जाए कहीं कुछ मतलब हो जाए तो इनको मतलब आदत पड़नी चाहिए, जरूरी है भाई ये। हाँ। अगर कुछ अपने सर पड़ जाए तो करना तो पड़ेगा ही अपने आप का खुद। सारियानु राम राम। अब से तकरीबन 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इस जगह पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से इस संबोधन की शुरुआत, अपने संबोधन की शुरुआत इन लाइनों के साथ की गई थी। देखिए, हम सुबह से सफर पर निकले और एम्स बिलासपुर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। ये देखिए एम्स बिलासपुर, बड़ी सौगात बिलासपुर को मिली है। प्रधानमंत्री ने 1470 करोड़ की लागत से एम्स का जो निर्माण हुआ है इसका उद्घाटन किया। इसके साथ साथ 140 करोड़ के हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी उस दौरान किया था। मेडिकल डिवाइस पार्क और इसके साथ साथ पिंजौर नालागढ़ हाईवे का भी उनकी तरफ से शिलान्यास किया गया। और आपने सुना तलवाड़ के लोगों की तरफ से इसको लेकर बड़ी बात कही गई है कि विकास उनके क्षेत्र में हुआ है और इन विकास जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, उन बातों को ध्यान में रखते हुए वो वोट करेंगे। और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और चुनावों में, आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बिलासपुर के सफर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इसके बाद हम जाएंगे अर्की विधानसभा क्षेत्र। वीरभद्र सिंह का गढ़ था और इस बार मुकाबला वहां पर त्रिकोणीय क्यों है, आगे आपको बताएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट।